नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल के मनस्वी ने यूपीएससी की परीक्षा में 101वां रैंक प्राप्त करके बढ़ाया अपने माता पिता व करनाल का गौरव। जानिए मनस्वी ने कैसे संघर्ष किया और किस तरह से यूपीएससी की परीक्षा पास की और विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया और किन किन लोगों से प्रेरणा मिली। जानिए मनस्वी के इस योगदान में किन किन लोगों का हाथ रहा। आप जो 5वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप मानिए आईएएस में भी वो ही पढ़ना होता है। उसकी थोड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन वो ही बेसिक आधार जो बनता है वो वहीं से बनता है। अपने टीचर्स, अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करिए, उनसे जितना हो सके उतना ही सीखिए। आप एक स्पॉन्ज की तरह हैं, जितना आप अब्जॉर्ब करेंगे आप उतने ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। अपनी वैल्यूज़ को मत छोड़िए। मैं अपने माँ बाप, अपने दीदी, अपने जीजा जी, उनको बहुत मानता हूँ। उनका मेरे ऊपर बहुत प्यार रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या उससे मेरे घर में मेरे माँ बाप प्राउड फील करेंगे। आप जब ये करेंगे तो हमेशा आप मेहनत करते ही रहेंगे और हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। मेरी एजुकेशन करनाल से हुई है, स्कूलिंग, और मैंने फिर इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। मैं तो 4 बार फेल ही होता रहा हूँ। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहते हैं कि अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। मुझे मम्मी ने बोला था कि बेटा फेल हुए हो, फेलियर नहीं बने हो। आप में जब तक अपना जज्बा है आप फेलियर नहीं बन सकते। और जहाँ जहाँ आप फेल हुए हो उन चीज़ों को बस याद रखना है। नई गलती करने से मत डरो, पुरानी गलती को रिपीट मत करो। तो मेरे हिसाब से यही मूल मंत्र है कहीं पर भी सक्सेस पाने का। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा तो कई जगहों से मिली है मुझे, लेकिन सबसे पहली प्रेरणा मुझे तब मिली जब मेरे फादर के कॉलेज में बहुत बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स आते थे। तो मुझे बहुत अट्रैक्शन होती थी कि ये कौन है जिनके लिए सभी स्टूडेंट, सभी टीचर, सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आ रही है। तो मैं पूछता था ये कौन है, ऐसे लोग ऐसे कैसे बनते हैं। तो वो पहली बार मुझे ऐसा अट्रैक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे जॉब प्रोफाइल समझ आई कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे समाज के लिए। तो एक कहीं ना कहीं एक सर्विस वैल्यूज़ जो मुझे अपने घर से मिली हैं कि अपने समाज को देना है। जैसे मेरे माता पिता जो हैं वो एकेडमिक्स में बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना करते हैं, चाहे अपनी पॉकेट से जाना हो, चाहे कितना ही समय देना हो, वो करते हैं ताकि बच्चे एक्सीलेंस तक पहुँचे। मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नॉट ओनली एजुकेशन बट बाकी सब सेक्टर्स में भी हम उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिक प्रेरणा का स्रोत रहा। सर, हम बहुत धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब भी, जहाँ भी, जैसे भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं हमें लेना चाहिए, क्योंकि सब करने और कराने वाले हमारे भगवान ही हैं। हमारे अंदर भगवान है, हमारे बाहर भगवान है। और हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, हम कहते हैं कि सबका सम्मान, सबका आदर, वसुधैव कुटुंबकम। ये सब इसीलिए क्योंकि हर कण कण में हम भगवान को मानते हैं। तो मैं तो हमेशा जो मुझे सक्सेस मिला है, मेरी फैमिली को आशीर्वाद मिला है, वो सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि वो ही करने और कराने वाले हैं। सर, मेरा परिचय तो अभी भी मनस्वी ही है। मेरे ऊपर कोई टैग नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी का ज़रूर एक बहुत बड़ा ओहदा मेरे को मिला है। तो मनस्वी जिम्मेदार अगर मैं लगा दूं पीछे तो वो मेरा टैग होगा। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर, मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखकर और खुशी है। डेली जब मैं उठता हूँ मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ, इतना अपार उनको डेली खुशी होती है जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता था कि मुझे एक एग्ज़ाम क्लियर करना था, लेकिन वो क्या चीज़ है वो मुझे आज यहाँ पर इतना सम्मान मिला है उससे पता चल रहा है। तो मैं तो बहुत ही धन्य हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना मैं खुश कभी जीवन में नहीं हुआ हूँ और भगवान कृपा करे कि ये खुशी और सभी को मिले।
आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार ने दी है, आपने उस चीज़ को अचीव किया है, तो आपने आप कर्म को किस तरह से देखते हैं? सर हमें तो अपना जो गोल है उसकी तरफ हमेशा मेहनत करनी है। अभी तक मेरा गोल था कि आपको पढ़ाई करनी है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अब हमारा गोल है जो भी मेरी जॉब प्रोफाइल होगी उसको 100% निभाना है। मुझे मेहनत करनी आती है, ऑनेस्टली मैं एफर्ट्स करता हूँ, परसिस्टेंट मैं रहता हूँ और जितनी जगहों से मैं सीख सकता हूँ, चाहे वो लोकल विजडम हो या जैसे मैंने यहाँ आकर मुरली सीखी वहाँ से मैं सीख रहा हूँ, वो सब मैं जितना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, चाहे वो 1% 10% जो भी मैं कर पाऊँ, वो ही मेरा कर्म है। और मेरी जो भी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना मेरा कर्म है। कोई अपील करना चाहेंगे? सर अपील तो मुझे लगता है छोटा मुंह बड़ी बात वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सभी अपने भाई बहनों को कि आप अपना सपना ज़रूर बड़ा देखिए। मैंने एक बड़ा सपना देखा, भगवान ने मुझे इस काबिल बना दिया कि वो सपना आज सक्सेसफुल हुआ है। तो अपना सपना ज़रूर बड़ा देखिए, छोटा सपना मत देखिए। चाहे किस भी परिस्थिति में हो, भगवान आपको पूरी शक्ति देगा, सारे रिसोर्सेज देगा और वो ज़रूर फुलफिल हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।